इलेक्ट्रिक बसों पे ड्राइवर उन्हीं कंपनी के आएंगे, कंडक्टर यहाँ का रख लिया, ये एक साजिश है बहुत बड़ी। अगर आप में एकता होती या इन अब तक जो यूनियनें थी जिनके लिए हम लड़ते आए उनके प्रोग्रामों को बुलंदी पे पहुंचाया, साथियों हमें मालूम ही नहीं था कि वो परमानेंट वालों की है, और हम तो यूनियन ही समझते थे। बाद में पता लगा उनके सब काम पास हो जाते थे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले बेचारे भीड़ बढ़ा के जाते थे और ताली बजाते हुए वापस आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था हुआ क्या। तो साथियों जब हमने उनके लिए इतनी मेहनत करी थी, आज अपने लिए मेहनत कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो साथियों ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी और ये लास्ट समय है, इसके बाद आपको कभी कोई समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं कुछ तो सपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को, लेकिन अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं इन प्राइवेट लाला जिनकी बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक की बसें हैं और वो नीली वाली बसें हैं, ऑरेंज वाली बसें हैं, इनसे जितनी मलाई इन्हें मिल रही है अधिकारियों को, ये उसे और बढ़ाने के चक्कर में आपका खून चूसने को तैयार हैं। आपके खून के बदले उन्हें मलाई मिल रही है और वो खा रहे हैं। ये कब तक है? जब तक आप अपना अधिकार उनसे मांग नहीं रहे। अगर आप जिस दिन अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हो गए तो मैं कह रहा हूं सरकारों को झुकना पड़ेगा और उन इलेक्ट्रिक बसों पर जिन पे परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार या डीटीसी भी लिखा है, लेकिन है वो प्राइवेट ही, क्योंकि उनके मालिक प्राइवेट हैं, उनके ऑपरेटर प्राइवेट हैं, उनके ड्राइवर प्राइवेट है, उनकी वर्कशॉप प्राइवेट है, एनीथिंग सब कुछ प्राइवेट है। केवल कंडक्टर इसलिए रखा गया है ताकि पब्लिक को बताया जा सके जो इनसे कमाई होती है वो डीटीसी के खाते में जाती है, जबकि अंदर खाने ये है कि डीटीसी को बहुत बड़ा बोझ सरकारों ने जो जबरदस्ती लाद दिया है वो उन लालाओं के पास जा रहा है पैसा किलोमीटर की एवज में। और कंडक्टर तो आपको पता ही होगा उनका कैश कितना आता है, महिलाएं फ्री है, दुनिया भर के स्टाफ हैं, तो उसमें कैश आता है 1000 रुपये, उतनी तनख्वाह कंडक्टर की होती है। तो वो कैश का कोई मामला नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए कि इसका जो अर्निंग है, जो इससे कमाई है वो सरकार के पास आ रही है, बाकी अंडर टेबल उससे 4 गुना 5 गुना नीचे से मालिकों के पास जा रही है। और उन मालिकों के साथ मिलकर हमारे अधिकारी श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम। साथियों चालू हो जाता है, उनकी मर्जी से चल रही है गाड़ियां, कंडक्टर और वहां के जो ड्राइवर हैं उन्हें केवल दिहाड़ी मिलती है, और दिहाड़ी में भी प्रेशर यह है कि गाड़ी ओके होकर आएगी। और कंडक्टर ना तो कोई स्टाफ बस की सुविधा है, और ऐसी ऐसी जगह डिपो बने जहां से बसों की सुविधा है ही नहीं घर जाने की। रात को 11 बजे 12 बजे वो किस किस तरीके से जाते हैं, जिस भी डिपो में जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, भाई साहब परसों फोन छीन लिया, भाई साहब चाकू लगा दिया, तो उनकी जिम्मेदारी हमारे अधिकारी नहीं लेते। और जो एक कानून है कि भाई संविधान में लिखा हुआ है 8.5 घंटे से ज्यादा आपसे कोई नौकरी नहीं ले सकता, जिसमें आधा घंटा आपका रेस्ट है और 8 घंटे का काम है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों में डेली नोटिस लगाए जा रहे हैं, जबकि आरटीआई में वो खुद जवाब देते हैं कि कोई दबाव नहीं है ओके ड्यूटी का, और किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता, किसी को मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाता कि भाई जबरदस्ती है ड्यूटी ओके करके आनी होगी, लेकिन वही नोटिस लगा देते हैं। क्योंकि हम जैसे तो उस आरटीआई से चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथी जो पढ़े लिखे भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी इनके बीच में, लेकिन न जाने किस तरीके से वो मजदूर का गधा होता नीचे मुंह करके वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। साथियों ना अपना अधिकार मांग रहा, जबकि एक अधिकार है। अगर आपसे 8 घंटे के उपरांत कोई ड्यूटी ली जाती है, या आपने पहले देखा होगा कि 5.5 घंटे में डबल ड्यूटी की सीआर तैयार हो जाती थी। आज अगर कोई ड्यूटी मांगने जाता ना जी मेरे 5 घंटे हो गए, 5 घंटे उस दिन के थे, तो जमा घटा गुणा करके उसकी एक ड्यूटी भी नहीं बैठाते, बोलेंगे आधे घंटे का रेस्ट उस ड्यूटी का और आधे घंटे का इसका, 1 घंटे का रेस्ट वैसे काटा जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसकी सीआर मिलेगी, उसमें भी 8.5-9 घंटे होने चाहिए। लेकिन आपको मालूम ना हो तो मैं बता देता हूं भाई, मैं 2018 में टर्मिनेट हुआ था डीटीसी से ही, जानते होंगे कुछ साथी पुराने जानते भी होंगे, और अब तक केस लड़ रहा हूं। और देखो सच्चाई की इतनी बड़ी जीत होती है कि जब से अब तक का पैसा पूरा मिलेगा घर बैठेगा, तो डरने की भाई कोई जरूरत नहीं है। लेबर कोर्ट में लेबर ही जीतती है 99%, 1% होता है मैनेजमेंट जीत जाए उसका। लेकिन जब तक हमें पता नहीं था, अब हमें पता है कि अगर हम लेबर कोर्ट में, भाई आने वाली 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को लेबर कोर्ट में आप सभी का केस है हाउस रेवेन्यू कोर्ट में,
मैसेज सर्कुलेट करते रहते हैं भाई, जिसे नहीं पता हो तो वैसे बता देता। 30 तारीख को राउस एवेन्यू कोर्ट में मोहिंदर विराट जज की कोर्ट में आपका केस है 30 तारीख को। तो जितने साथी दोपहर की ड्यूटी करते हैं भाई, सुबह वालों को तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो 10 से 11 साढ़े 11 तक फाइनल हो जाता है वहां पे। तो जो दोपहर की ड्यूटी करते हैं ITO के पास है राउस एवेन्यू कोर्ट, CBI कोर्ट, उसमें भाई आकर देखें कि आपके केस में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्या क्या मिलने की उम्मीद है कि किस केस मतलब किस मैटर को लेकर वो केस लगा हुआ है। मैटर सारे अपने यही है कि हमारे साथ तानाशाही हो रही है। ऐसा विभाग जो 24 घंटे चलता, 365 दिन चलता है, ऐसे विभाग में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हो ही नहीं सकती, लॉ ये कहता है। लेकिन हमारा साथी आज तक कोई लेबर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट तक गया ही नहीं जो उसे पता हो कि अधिकार कैसे लिए जाते हैं। लेकिन भाई जब से मैं टर्मिनेट हुआ, मैं लॉ कर रहा था, मेरी लॉ हो गई है पूरी, तो अब हमें किसी वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है। DTC का केस अब हम खुद ही लड़ेंगे। और साथियों, लेबर लॉ में हमें बड़े वकील की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि लेबर लॉ के गिने चुने कानून होते हैं, बस उन कानूनों का पता होना चाहिए। हारता कोई लेबर वाला कभी नहीं हारता। तो साथियों, कानून ये है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन साथ में इसलिए दिया कि ताकि लोग बात करेंगे भाई किसी तरह कानून के कैसे पता भैया। मैं पिछले 3 साल से 4 साल से कानून ही पढ़ रहा हूँ। कानून ये होता है कि 8.5 घंटे के बाद आपसे कोई जबरदस्ती नौकरी नहीं ले सकता, और यदि कोई लेता है तो उसका जस्ट डबल पैसा देना पड़ता है। अगर आपसे 1 घंटा फालतू लिया गया तो 2 घंटे के पैसे बनते हैं, ये कानून है। लेकिन ये उस आदमी पास ही ड्राइवरी करता है, क्योंकि हमारे गांव में तो क्या करते हैं भाई, जब 100 फूट जाएंगी ना, जब ड्राइवरी करेंगे तो ड्राइवर भाई कोई नहीं बनना चाहता, ना कोई ड्राइवर आ रहा बन के नया। तो आपको ही चलानी है, आप ये बंद हो जाएंगी ना तो वो बुलाएंगे, आओ चाचा आ जाओ गाड़ी चला लो। लेकिन बस फर्क कितना होगा, ये DTC का निशान नहीं होगा। ये अगर निशान चाहते हो और पूरी इज्जत के साथ उसमें ही जाना चाहते हो, अगर वही गाड़ी आ रही है तो कोशिश तो ये है कि DTC की गाड़ियां हैं वो सारी प्राइवेट हैं, उनका ऐप पे डाल के देख लेना, नंबर मालिकाना हक पता लग जाएगा किसका है, किन किन कंपनियों का है। तो साथियों, अगर अपना रोजगार बचाना है और ये सम्मान के साथ रखना है DTC का निशान, तो भैया एक होके आ जाना, वरना भविष्य आपको भी पता भाई, अन्न आप भी खाते हो, आपको भी पता क्या होने वाला है। तो षड्यंत्र बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। इनके जितने परमानेंट ड्राइवर थे इन्होंने वापस बुला लिए हैं सारे। क्या बोलकर और क्या इनकी स्कीम है मैं बता देता हूं। ये विभाग के अधिकारी वहां कहेंगे हमारा कोई भी कर्मचारी बस पर ड्यूटी नहीं करता, वह जाता नहीं है। यानी कि हमारा का मतलब इनका परमानेंट कंडक्टर कोई बचा नहीं है। 2-4 बच्चे हैं तो अंदर ऑफिस में, और वो अब की जो लिस्ट आ रही है उसमें ATI हो जाएंगे सारे। अगर 2-4 बच्चे भी हैं तो जिनका रिकॉर्ड खराब था, और ड्राइवरों को वापस बुला के अधिकारी बना के बस स्टैंडों पर 2-2, 3-3 बैठा दिए। जो ज्यादा ही या तो रिकॉर्ड खराब का या ज्यादा ही नए नंबर का, वो एक आध अभी है जो रूट पे गाड़ी चला रहा है, वो भी 2-4 महीने में सब अंदर सेट हो जाएंगे। इसके बाद ये कह देंगे हमारा कोई कर्मचारी उन पर है नहीं। अब इन प्राइवेट कंपनी वालों को ही दे दो कि कंडक्टर भी सुनारीपुला डिपो में DTC कर्मचारी यूनियन की गेट मीटिंग 4 अक्टूबर को साल धरने के लिए। समझ रहे हो ना, आपके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होने जा रहा है, इसलिए इन्होंने सारे ड्राइवरों को वापस बुला लिया। अब इनकी मर्जी थी, इन्होंने जो षड्यंत्र रचना था रच लिया, लेकिन अब आप एकता दिखा दोगे ना, इनके सारे षड्यंत्र जितनी स्कीम इन्होंने बनाई है सब खत्म हो जाएगी, और हुई है पहले भी। साथ ही ये वही अंडर DTC बसें हैं जो ये नई आ रही है। इनके मालिक भी अलग है, ड्राइवर भी अलग है, हेल्पर भी अलग है, ठीक करने वाले भी अलग हैं। लेकिन पहले इनको डिपो के अंदर एंट्री नहीं थी, बाहर आती थी। अब उन मालिकों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच दिया। अब डिपो के अंदर वो और आप बाहर हो। जो हमारे DTC के DM है ना, जो इन डिपो में जिनमें ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहाँ DM को एक कुर्सी दी गई है, कमरा भी नहीं दिया गया, उनकी वो वैल्यू रह गई है। तो भैया भविष्य आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और जिनको इसमें कुछ बाद में संदेह लग रहा हो तो वहाँ पता कर लेना। इलेक्ट्रिक बस में बवाना डिपो में गए थे ना, DM का कमरा कहाँ है, वो DM की कुर्सी कोने में पड़ी है। हाँ, तो भैया जब DMO को नहीं दिया जाता आपको कौन पूछेगा और कहाँ पूछेगा। तो भैया अपना सम्मान, अपने सम्मानजनक रोजगार बचाना है और अच्छा वेतन चाहिए। साथियों, 2016 में समान काम का समान वेतन पास हो गया था, और 2018 में हड़ताल भी हुई थी उस पर ही, और 18 की हड़ताल कामयाब होने वाली थी, लेकिन तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारे काटे हुए पैसे वापस कर दिए।
करे भी नहीं था, इतना तो ऑर्डर ही करा था कि हाँ हो जाएंगे, और एक बोनस का फुलझड़ी लगा दी, सारे गोली अपने घर में दिवाली मनाने चले गए। जबकि सबको बता भी दिया गया था कि 24 घंटे और रोक दो इसे, क्योंकि हमारे ही कुछ साथी मंत्रालयों में भी है, परमानेंट ड्राइवर थे, उन्होंने फोन करके बताया कि भाई साहब परिवहन मंत्री तुम्हारे आईपी हेडक्वार्टर पे आएगा और यही बातें चल रही है रोज, बस तुम इसे एक आध दिन और रोक दो। तो जो 17-18 दिन की मेहनत थी सारी पानी में चली गई, क्योंकि उन्होंने एक बार फुलझड़ी लगा के देखी कि भाई बोनस दे दिया गया है और जो तनख्वाह आपकी कट गई थी, जो इतने दिन से काटी जा रही थी, वो वापस कर दी जाएगी। ऐसा कभी कहीं सुना है क्या? कभी तनख्वाह 1000 रुपये लगाया, उसकी तनख्वाह काट के 700 कर दी। लेकिन यहाँ डीटीसी में हुआ था और हमारे साथी फिर भी नौकरी कर रहे थे। साथियों, वो हड़ताल हुई, कोई भी बहाना लगा उसे, हड़ताल हुई, एकजुटता हुई, गाड़ियां रुकी, चक्का जाम तक हो गया था, तो तुम्हें वो पैसा कटा हुआ मिल गया, वो आपकी एकता ही तो थी। लेकिन आपको एकता को तोड़ने के लिए बोनस दे दिया और आप सब निकल गए। अगर रुक जाते तो 2018 में तो शायद भला हो चुका होता। तो वो भी आपकी एकता थी, जो कटा हुआ पैसा वापस हुआ, और ये भी आपकी एकता होगी कि आपका सारे अधिकार मिल जाएंगे। क्योंकि भैया कानून में कहीं है ही नहीं कि ऐसी कोई संस्था जिसका कोई समय पीरियड ना हो कि भाई आज से शुरू हुआ और 1, 2, 4, 6 महीने में, 1 साल में खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने वाली तो है नहीं, ये तो चलती रहेगी और चलती आ रही है। इसलिए आपके ऊपर ये एग्रीमेंट का ठप्पा लगाया गया कि 1 साल का एग्रीमेंट होता है। जबकि कोर्ट में डीटीसी के वकील से पूछा गया कि भैया इनका जब 1 साल का एग्रीमेंट हुआ था तो फिर आपने इनको घर क्यों नहीं भेज दिया वापस? तो उनका जवाब था कि एग्रीमेंट के बाद ही इन्होंने फिर एप्लीकेशन दी, इन्होंने निवेदन किया, हमने इन्हें फिर रख लिया। तो जज साहब ने कहा आपको जरूरत नहीं थी कि जी जरूरत तो गाड़ी तो चलती है हमारी, तो जब रेगुलर चल रही है तो 1 साल के एग्रीमेंट का मतलब क्या रहा? जब ये रेगुलर चलती जा रही है तो एग्रीमेंट होता है भाई सड़क बननी है 3 महीने तक बनकर तैयार हो जाएगी, 4 महीने का एग्रीमेंट कर दो, 4 महीने तो बनी जाएगी, 3 का टाइम है। तो ये भैया सड़क थोड़ी है कि 3 महीने बाद बंद हो जाएगी, 1 साल बाद बंद हो जाएगी, तो चले आ रही है। ऐसी अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट बोलते हैं इन्हें। इन पर अगर कॉन्ट्रैक्ट का बंदा रखा भी जाता है तो वो उतने दिन के लिए रखा जाता है जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही, उस पर परमानेंट कर्मचारी नहीं आ रहा। लेकिन इन्हें तो पता लग गया सस्ते कर्मचारी मिल गए, मजदूर मिल गए हैं, तो इन्होंने परमानेंट भर्ती नहीं करी। अब ये जो मतभेद पैदा हुआ है ना कि परमानेंट ड्राइवर बचे हैं,